रौनक के पापा एक ऑफिस में काम करते थे। रौनक का परिवार शहर में किराए में मकान में रहता था। रोज रोज मकान मालिक के नखरे से परेशान हो चुके थे। मकान मालिक कभी कहता कि बच्चा ज़्यादा शोर कर रहा है, कभी कहता घर को साफ नहीं करते। इस चीज़ से वो लोग काफ़ी परेशान थे। एक दिन रौनक के मम्मी और पापा ने निर्णय लिया कि हम अपना घर खरीदेंगे, और उन्होंने पैसे का हिसाब लगाना शुरू किया। अगले दिन रौनक के पापा शहर में मकान की खोज में निकल पड़े, और उन्होंने बहुत सारे घरों को देखा। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक हवेली पसंद आ गई, जो उनके बजट में थी, क्योंकि उसका मकान मालिक बहुत ही कम दाम में अपना घर बेच रहा था। रौनक के पापा ने सोचा कि चलो, यह हवेली बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हवेली में एक दो किराएदार भी रख लेंगे, खुद भी रहेंगे। किराएदारों से किराया भी आता रहेगा और हवेली की साफ सफाई भी होती रहेगी। हवेली का मोल भाव करके जब वो घर आए तो उन्होंने घर पर चर्चा करी और फिर निर्णय लिया कि कल ही हवेली खरीदेंगे। उन्होंने अगले दिन ही मकान में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। रोज रोज मकान मालिक की खटपट से उन्हें आज मुक्ति मिलने वाली थी। हवेली को खरीद कर किराए के घर से जब रौनक का परिवार अपनी गाड़ी से सामान ले जाकर हवेली में रखते हैं तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। कभी दरवाजे अपनी आप खुलते, कभी खिड़की से लगातार शाएं शाएं करती हुई आवाज़ें, मानो उन्हें खाने ही वाली हों। अभी ये देखकर वो संभले ही थे कि अचानक एक झूमर रौनक के बगल में आकर धड़ाम से गिर पड़ा। वह चौंक गया और फिर बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। रौनक बहुत घबरा गया। वह मम्मी से लिपट गया। फिर सब कुछ बंद हो गया। रौनक के मम्मी पापा ने सामान को एक कमरे में रख दिया। वो लोग हवेली की सफाई करने में लग गए, क्योंकि बहुत दिन हवेली बंद थी, इसलिए जाले लगे थे। उनमें मकड़ियाँ दौड़ रही थी। साफ सफाई करते करते रात हो गई। फिर तीनों लोग सो गए। रात को रौनक की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि टेबल में रखा लैंप काफ़ी तेज तेज हिल रहा है। घड़ी चलने के बजाय कभी रुकती और कभी चलती। पर्दे भी हिल रहे थे। तभी उसने नीली आंखें किए हुए अपनी और एक बिल्ली आते हुए देखी। वह डर गया और डर कर अपनी मम्मी के पास लिपट कर लेट गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी नज़र बार बार दीवार पर गई तो उसने देखा कि उसके पापा के कपड़े जो खूंटी पर टंगे थे वह हटकर दूसरी खूंटी पर टंग गए। ऐसा देखकर वह बहुत डर गया। उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर उसके मम्मी पापा जाग गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो रौनक ने सारी बातें बताई। उसके पापा ने कहा, रहने दो, ये तुम्हारा भ्रम है, कोई बुरा सपना देख लिया होगा। रौनक कहता है, नहीं पापा, ऐसा ही हुआ था। फिर उसके पापा इधर उधर गए, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर लौट कर आ गए और रौनक को अपने साथ पकड़कर लेट गए। पापा तो उसके लेटते ही सो गए, लेकिन रौनक को नींद नहीं आई। उसने देखा कि एक छोटी सी गुड़िया टिक टिक करती हुई उसकी ओर आ रही है, और वह कभी आंखें लाल करती तो कभी पीली करती तो कभी नीली करती। अब तो रौनक बहुत डर गया था। उसे लगा कि मानो गुड़िया अब उसे खाने ही वाली है। वह बिल्कुल भी बोलने में असमर्थ हो गया। गुड़िया के कान से खून बह रहा था और नाक से अजीब तरह के बाल निकल रहे थे, जो कि बहुत डरावने लग रहे थे। उसे देखकर रौनक की सिकटी बिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत पापा को फिर जगाया। पापा जब जागे तो उन्होंने भी गुड़िया को देखा। उन्होंने कहा कि रौनक, तुम सही कह रहे थे। रौनक के पापा भी थोड़े से सहम गए। फिर गुड़िया ने उनसे कहा कि रौनक को मेरे पास भेजो, लेकिन रौनक बहुत डरा हुआ था। रौनक ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। फिर गुड़िया ने उससे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रौनक के पापा ने गुड़िया से पूछा, तुम रौनक को क्यों बुला रही हो? तो गुड़िया ने कहा, यह काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं पहले एक लड़की थी। मुझे भी गुड्डों से बहुत प्यार था। जब भी मेरे पापा बाजार जाते तो मैं उनसे गुड़िया लाने के लिए कहती, और पापा मुझे गुड़िया ला के दे देते। मैं खेल कर गुड़िया कहीं फेंक देती,
फिर गुड़िया के लिए पापा से कहती तो पापा कहते कल ही तो गुड़िया लाया था। मैं जब रोने लगती तो फिर वो मेरी जिद के सामने झुक जाते और मेरे लिए नई गुड़िया ले आते। एक दिन जब पापा कहीं गए थे तो मैं घर के बाहर दरवाजे पर गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी मेरा मन गुड़िया से भर गया। मैं उसे नोच नोच के तोड़ने लगी और उसे फेंकने लगी। तभी कोई तांत्रिक सा दिखने वाला आदमी मेरे पास आया और बोला कि जैसे तूने इस गुड़िया को नीचे फेंका है वैसे ही अब तू भी गुड़िया बन जाएगी और तेरा चेहरा बहुत बुरा हो जाएगा और तेरे होठों से हमेशा खून बहता रहेगा। इसके बाद मैंने उस तांत्रिक से कहा बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब किसी गुड़िया को नहीं नाचूंगी। तो उस तांत्रिक ने कहा कि मेरे शाप से तू गुड़िया तो अवश्य बनेगी। यदि तुझे शाप से मुक्त होना है तो तुझे भी गुड़िया के वेश में रहकर छोटे बच्चों को डराकर अपना गुड़िया का रूप नोचवाना होगा और जब वह बच्चा तुझे नोच कर फेंक देगा तब तू छोटे मोटे टुकड़ों से जुड़कर अपने असली रूप में आ जाएगी। तब से मैं शापित गुड़िया के नाम से हर बालक को डराकर उसके पास जाती हूँ, लेकिन मुझे देखकर सब भाग जाते हैं और मैं लड़की नहीं बन पा रही हूँ। इसलिए अब रौनक को मेरे पास भेजकर मुझे नोच कर फेंकने को कहें, जिससे मुझे अपना असली रूप मिल जाएगा। गुड़िया की बातों को सुनकर रौनक के पापा ने उससे गुड़िया के पास जाने को कहा, लेकिन रौनक जाने को जारी नहीं था। फिर उसके पापा ने कहा मैं हूं ना बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। फिर रौनक धीरे धीरे उस गुड़िया के पास जाता है और उस गुड़िया को नोच कर फेंक देता है। उन टुकड़ों से एक सुंदर लड़की बच जाती है और वह फिर उड़कर उसके सामने से चली जाती है और आकाश मार्ग से जाते हुए कहती है कि तुमने मुझे शाप से मुक्ति दिलाई, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।